चलो जी करें स्टार्ट बेटा। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? मोजले का क्लासिफिकेशन अपन स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर। ठीक है, चलो बताओ किस पर बेस्ड था बेटा वो? बोलो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर। किस पे थी? एटॉमिक नंबर पर। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी ये? मोजले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। क्या किया था इसने? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने हाई एनर्जी के एक्स रेज का बम्बार्डमेंट करवाया था। क्या करवाया था? बम्बार्डमेंट। अर्थात जिसका जेड ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा, तो ग्राफ खींच लिया था इसने। उसके बाद नेक्स्ट टाइम डालो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम। देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of periodic function of periodic function of their atomic number, atomic number, atomic number। एटॉमिक नंबर को क्या कर लेंगे बेटा? अंडरलाइन। क्योंकि मेंडली पीरियोडिक लॉ के अंदर अपन ने एटॉमिक मास लिखाया था। क्या लिखाया था? एटॉमिक मास। चलो तुम लिखो आधुनिक आवर्त नियम। देखो, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसी तत्व के भौतिक भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा? एटॉमिक नंबर पर। किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर। आगे बात समझ में? ये बनाओ फटाफट। बना लिया? अब लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण, आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण। ठीक है, या गुण, एक गुण। अब देखो बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। क्या थे? 9 वर्टिकल कॉलम्स। तो देखेंगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 9 vertical columns are present, 9 vertical columns are present, they are known as groups। किस नाम से जानते हैं उनको? ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? तो बेटा इसके अंदर देखो 1 to 8 तो अलग वर्टिकल कॉलम थे, 1 से लेकर के 8 वाले वर्टिकल कॉलम तो अलग थे, जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर थे। इसके अंदर एक और जुड़ गया था, जीरो ग्रुप। क्या जुड़ गया बेटा? जीरो ग्रुप, जिसे बोला गया इनर्ट गैस। क्या बोला गया? इनर्ट गैस। आगे बात समझ में? उसके बाद में इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। क्या थी? 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। क्या कहलाए वो? पीरियड कहलाए भैया, पीरियड्स कहलाए। आगे बात समझ में? अब जो इनर्ट गैस थी, तो इनर्ट गैस की जो डिस्कवरी की थी वो एक रैमसे नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? रैमसे। लिखेंगे इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल बाय रामसे नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या की थी? इनको इंट्रोड्यूस किया था। आगे बात समझ में? लिखो बेटा, तुम लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी में 9 वर्ग उपस्थित थे, 9 वर्ग उपस्थित थे, जिसमें 1 to 8 और 0 ग्रुप था अक्रिय गैस का। 0 ग्रुप क्या था? अक्रिय गैस का। किसका था? अक्रिय गैस। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज को आवर्त, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त उपस्थित थे। क्या थे? 7 आवर्त उपस्थित थे। ठीक है। उसके बाद देखो अक्रिय गैसों को रैमसे बोलते हैं इसको, रैमसे। एक रैमसे नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या कर दिया था बेटा? इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, मतलब बताया था। इनर्ट गैस की जो डिस्कवरी की थी ना, वो किसने बताई थी? रैमसे नाम के साइंटिस्ट ने। आगे बात समझ में? अब देखो, ये तो है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किसने बताई थी? मोजले ने। किसने बताई थी? मोजले ने। लेकिन इसी पीरियोडिक टेबल को बेस बना करके इसका लॉन्ग फॉर्म भी क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत साइंटिस्ट थे बोहर बरी। कौन कौन थे? बोहर बरी नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? इसको और बढ़ाया। तो जो 1 to 8 और 0 ग्रुप थे ना, इनको उन्होंने 18 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? 18 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
लेकिन पीरियड अभी भी 7 ही है। अर्थात आज की जो टेबल अपन देखते हैं उसके अंतर्गत 118 एलिमेंट है, जिसके अंदर 18 तो ग्रुप है बेटा और 7 क्या है, पीरियड प्रेजेंट है। ये लिख लिया आप लोगों ने, सभी ने लिख लिया। चलो जी, अब एक डालो लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा लॉन्ग फॉर्म, या बोल दो उसको प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आज जो चल रही है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हेडिंग डाल लो स्टार्ट डाल के। अब ये अपन की आज की पीरियोडिक टेबल की अपन बात करने वाले हैं। देखो इट इज कॉल्ड बोहरबरी। इट इज कॉल्ड बोहरबरी रेंज एंड बर्नर। रेंज एंड बर्नर, रेंज एंड बर्नर पीरियोडिक टेबल, ये साइंटिस्ट के नाम है बेटा पीरियोडिक टेबल। इसे बेटा किसकी बोलते हैं बताओ, बोहर बरी रेंज एवं बर्नर की क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। देखो इसे आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। देखो इसे बोहरबरी रेंज और बर्नर की आवर्त सारणी कहा जाता है, आवर्त सारणी कहा जाता है। देखो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। ये किस पर आधारित है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आगे बात समझ में। इसके अंदर लिखेंगे इट कंटेन 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इसके अंदर कितने ग्रुप हैं बेटा, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। आगे बात समझ में। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। कितने ग्रुप है भैया, ये तो हो गए वर्ग और ये हो गए आवर्त। इसके अंदर 18 वर्ग एवं 7 आवर्त उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू IUPAC, नेक्स्ट लाइन में
अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप 1 से लेकर 1 to 80, ये नाम है इनके। अकॉर्डिंग टू IUPAC ने क्या मान रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में आपको बता रही है, मैंने सारी चीज़ें बता रखी है वैसे आपको। फर्स्ट ग्रुप मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा, देखो आवर सारणी आप देखोगे ना तो आवर सारणी आपने देख ही रखी है, ये बना देता हूँ मैं यहाँ। ये आपकी आवर सारणी है, क्या बेटा? आवर सारणी। ये आवर सारणी, ठीक है। देखो ये है एस ब्लॉक, क्या है? एस ब्लॉक। ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और ये है बेटा एफ ब्लॉक। कौन सा है? एफ ब्लॉक, यही है, ठीक है। अब देखो अगर ग्रुप की बात करें तो 1 और 2 तो यहाँ प्रेजेंट होंगे, 3 से लेकर के 12 यहाँ प्रेजेंट होंगे, 13 से लेकर 18 यहाँ प्रेजेंट होंगे, और जो ये एलिमेंट है ना 3 वाले ही एलिमेंट ये हैं। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट एफ ब्लॉक के हैं। आगे बात समझ में? तो एफ ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3 के ही एलिमेंट आते हैं। बनाओ फटाफट। तू कहाँ रह गए रे आज? तू कहाँ रह गया था? बनाओ। लेट कैसे हो गए? बना लिया भाई? सभी ने बना लिया? ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, have same electronic configuration in outermost cell। समझ गए बेटा? जो एलिमेंट समान ग्रुप से बिलोंग करेंगे उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट का भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। आगे बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं बेटा, जैसे मैंने लिखा
कि भैया हाइड्रोजन का बताओ, लिथियम का बताओ, तो बताओ इसका 1s1 आता है, इसका 1s2 2s1 आता है। कहने का मतलब ये s1 सेम चल रहा है, बोलो s1 सेम चलेगा तो सभी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया बेटा, मैंने एक लिखा बोरोन, एक लिखा एल्यूमिनियम। क्या लिखा, बोरोन और एल्यूमिनियम। अब बोरोन का जब लिखोगे आप तो 1s2 2s2 2p1 आएगा, और यहाँ लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कहने का मतलब या 5 इलेक्ट्रॉन भरने या 13 इलेक्ट्रॉन भरने। कहने का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या रहने वाला है भैया, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के अंदर आएंगे उन सभी में लास्ट में p1 में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये सिखाएंगे अभी, अभी के लिए रखो याद, ठीक है। देखो, जो तत्व समान वर्ग में होते हैं, समान वर्ग में होते हैं, जो तत्व समान वर्ग में होते हैं उनका बाह्यतम, उनका बाह्यतम, उनका बाह्यतम, उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। एटॉमिक नंबर है 5। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। अब मैं समझाऊंगा आपको, एक टेबल बनाते हैं अपन, टेबल से आपको समझ में आएगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं। बना लिए बेटा, चलो अब टेबल बनाओ एक, चलें जी। एक दो तीन चार पाँच छः, चार, चलो भाई देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा इसके अंदर, यह है पीरियड। पीरियड ये है एन, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे अपन पीरियड सबसेल, पीरियड सबसेल, ठीक है। पीरियड सबसेल के बाद लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद लिखेंगे अपन एलिमेंट के नेम, तो नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, या सीधे लिख दो एलिमेंट, एलिमेंट,
और एलिमेंट के बाद में लिखेंगे अपन बेटा नेम ऑफ पीरियड। क्या लिख देंगे? नेम ऑफ पीरियड। नेम ऑफ पीरियड, पीरियड का नाम क्या है? ठीक है। अब आप मेरे को बताओ बेटा, ग्रुप कितने हैं अपने पास? बोलो, ग्रुप कितने हैं? 18। और अपने पास पीरियड कितने हैं? 7। कितने हैं बेटा? 7। ठीक है, तो बताओ 7 पीरियड लिख देंगे अपन यहाँ। 1 1 1 2 3 4 5 6 7। थ्री 4 5 6 7। अब देखो भैया, पीरियड कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एन की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब पीरियड सबसेल, मतलब पहले के अंदर जो पहला पीरियड होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर जाएगा? ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा ओनली ऑन 1s में। किस में जाएगा? 1s। यहाँ कहाँ जाएगा? 2s और 2p में। किस में जाएगा? 2s और 2p के अंदर। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 3s और 3p के अंदर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s 3d, ये 45 नहीं है, 4s 3d और 4p के अंदर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 4s 3d और 4p के अंदर जाएगा। उसके बाद में 5s 4d 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 और 5p के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? 5p के अंदर। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 6s 4f 5d और 5d के बाद में कौन आएगा? बोलो, 6p में। किसमें जाएगा? 6p के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s 5f 6d और 7p के। अर्थात 118 एलिमेंट आप भरोगे तो ये एलिमेंट इसने में पूरे हो जाएंगे। अब ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो पहले वाले में कितने बेटा? बोलो, मैंने ट्रिक लिखाई थी आपको, 2 8 8 18 18 32 और 32। अगर आप इसको फिट करोगे तो सारे एलिमेंट इसी में फिट हो जाएंगे। आगे बात समझ में? उसके बाद में इनके एलिमेंट के नाम लिखेंगे अपन। तो देखो बेटा, यहाँ सबसे पहला है हाइड्रोजन और यहाँ आता है हीलियम। हाइड्रोजन से लेकर हीलियम 1 और 2 पे ये होता है। ठीक है, इसके बाद में हलीना, ये 3 है। सोडियम पर बेटा कितना है? 11 19। हलीना की रव, रव की कितनी है? 37। CS 55।
और फ्रेंसियम, फ्रेंसियम का होता है 87, ये आता है। ठीक है, अब लास्ट के एलिमेंट बताओ। यहाँ हीना नीना, नीना 10 पे बेटा, और 18 पे, करीना 36 पर है, जीनोन 54 पर है, जीनोन के बाद में रेडोन, रेडोन 86 पर है, उसके बाद में ओजी, ओजी तो आ गया अब 118 पर। बोलो आ गया एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब देखो बेटा, पहले पीरियड का जो नाम है, ये नाम है शॉर्टेस्ट। क्या नाम है? शॉर्टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट, क्या नाम है? शॉर्ट। ये दोनों शॉर्ट हैं क्योंकि इसके अंदर 8-8 एलिमेंट दिए बस। ठीक है, इनके दोनों के नाम है लार्जर। क्या नाम है? लार्जर। तो दोनों के नाम भैया हो गए लार्जर, और ये दोनों हैं लार्जेस्ट। कैसे हैं भैया? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बना लो। अब इनको लार्जर भी बोल सकते हो और लॉन्ग भी बोल सकते हो, एक ही बात है। क्या बोल दोगे? लॉन्ग। बनाओ। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लोगे। इसी टेबल से पूरी पीरियोडिक टेबल आपको बनती दिखाई दे रही है। ये 5s है, 4d है, ये 5p है। ठीक है, आज की लगते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।